हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मेरे ख्याल से आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भानुप्रताप सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिना टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के टॉप नोट्स जिसमें आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ सकोगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। पहले हमने चैप्टर्स 3 to 1 हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि जब कोई नया साझेदार एंटर करता है पार्टनरशिप में, ओके, तो क्या क्या बदलाव होते हैं या क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो पार्टनर के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। देखो ब्लूप्रिंट समझ लीजिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। ओके, तो चलिए, और वर्ड डिवीजन आपको पता ही है कैसे लिखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक से जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन हम ये सारे टॉपिक से डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आप कर सकते हो इस कम समय में, वही आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलिए तो इंट्रोडक्शन तो मैं बता देता हूँ। देखो जब कोई नया पार्टनर आता है किसके अंडर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है वो, है ना, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है उसका। उसके बाद वो एंटर करता है पार्टनरशिप में। पहले भी इन्वॉल्व होते हैं पार्टनर्स, लेकिन क्या होता है वो नहीं होता है। तो देखो न्यू कमर जब आता है तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं पार्टनरशिप में। तो क्या चेंजेस होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें पार्टनरशिप में क्या होती है, रिकन्स्टिट्यूट होती है ना। अब नया को पार्टनर आ गया तो क्या होगा, रिकन्स्टिट्यूट होगा, मतलब पुनर्गठन हो गया पार्टनरशिप का। ओके, तो देखो इसमें जनरली बहुत से आपको कैपिटल में चेंजेस होता है ना, क्योंकि बढ़ जाती है कैपिटल। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो कैपिटल लेके भी आएगा साथ में, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट आना है वो थोड़ा कम हो के आएगा, क्योंकि क्या है पहले के पार्टनर ज़्यादा मिल रहा था लेकिन अब कम मिलेगा, क्योंकि नया पार्टनर आ गया तो उसको देना पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी कुछ यही दे रखा है ना, ये आप डिस्कस कर लेना। चलिए तो इसके बाद क्या है, मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब मीनिंग क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है ना। एग्जाम में आपसे पूछ ले मीनिंग या डेफिनेशन, तो आप एग्जाम में लिख सको। देखो जब कोई नया पार्टनर आता है, ओके, तो वो किसके अंडर में आता है, पार्टनरशिप के अंडर आता है ना। और लेकिन उसके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है। अब एग्रीमेंट साइन होता है तो क्या होती है, पार्टनरशिप जो होती है रिकन्स्टिट्यूट होती है, मतलब पुनर्गठित होती है ना, क्योंकि नया पार्टनर एंटर हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब पार्टनर आ रहा है तो उसको राइट दी जाएंगे, है ना, उसके अंडर में जो भी काम है उसको सौंपे जाएंगे कि आपको ये काम करना है। ओके, बदले में उसको क्या लाना होता है, कैपिटल लाना होता है इन केस, या फिर और अदर मेथड से होती है जो भी, है ना, उस बेसिस पे। उसका क्या है डेफिनेशन समझी, तो डेफिनेशन भी इसी तरह वे में है, लेकिन हम समझ लेते हैं डेफिनेशन, है ना, ताकि आप एग्जाम में लिख सको। देखो नए पार्टनर जो होता है उसका लाने का उद्देश्य यही होता है कि क्या है, जो काम है, जो वर्क है, जो ड्यूटीज है, जो राइट्स है, उसको क्या है डिवाइड करके उसको सौंपा जाए, है ना। क्योंकि जो पहले के पार्टनर है वो कर नहीं पा रहे थे तो नए पार्टनर को लेके आ गए, है ना। कुछ भी कंडीशन हो सकती है। अब उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा प्रॉफिट, लेकिन वो लेके आया कैपिटल। ओके, वो गुडविल का रखा है तो गुडविल भी लेके आना पड़ेगा उसको, बदले में उसको प्रॉफिट मिलेगा, या तो रेशियो में या फिर इक्वली मिलेगा। ओके, तो ये होता है नया पार्टनर जब आता है। ओके, चलिए तो उसके बाद क्या है, नीड्स और कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है आपका इसमें, टू गेट कैपिटल। देखो क्या है कैपिटल। अब जब कैपिटल मिलती है मतलब पैसा मिल गया है, तो फिर तो क्या है भैया, है ना, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है। ठीक है, तो क्या है, टू गेट कैपिटल। अब क्या है, उसे कैपिटल लाना पड़ता है साथ में, लेकिन क्या है उसके बदले में उसे प्रॉफिट भी दिया जाता है ना। चलिए तभी उसको एंटर करते हो, एडमिट करते हैं। उसका सेकेंड है टू इंक्रीज मैनेजर एबिलिटी। अब क्या है, अब कोई नया पार्टनर आया है तो क्या है भैया, ऐसा तो नहीं कि हर किसी को उठा के रख लिया बिजनेस में, है ना। कोई समझदारी होगा तभी, कोई सब अपने फायदे से देखते हैं कि हाँ ये अपना बिजनेस को ग्रो करवाएगा उसकी एबिलिटी से, उसकी काबिलियत से। ठीक है, तो क्या है मैनेजर स्किल भी लेके आता है, वो क्या है सबको लेके चलता है, अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना, जो भी वर्कर्स है उनको गाइड भी करता है। चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ओके, मतलब जब कोई पार्टनर क्या होता है, रिटायरमेंट ले लेता है या डेथ हो जाती है, तब क्या है नए पार्टनर को लाया जाता है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी कारणवश, है ना, तो जब नया पार्टनर आता है उसे लाया जाता है। उसके बाद फोर्थ क्या है, टू मोटिवेट एम्प्लॉय। अब क्या उसे मोटिवेट भी करना होता है ना, क्योंकि क्या है कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स, है ना, कि मैं तो काम नहीं करना, मेरे से नहीं होगा काम, है ना। तो क्या होगा कि उस बीच में क्या होगा कि हम मोटिवेट करते हैं। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप बोर्ड एग्जाम के लिए आप सोच रहे हो कि अच्छे मार्क्स लेके आना, 90+ लेके आना है, तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन कभी कभी आपको मन में आता है यार कहाँ पढ़ाई करना है दिन भर, है ना, बोर हो गए यार अब तो, है ना। तो क्या होता है, पापा मम्मी पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ ले, है ना, कुछ जीवन में कर जाएगा आगे जाके, या और भी अलग तरीके से आप मोटिवेट हो जाते हो। ठीक है,
तो उसके बाद आते हैं राइट्स। अब जो राइट्स कौन से होते हैं पार्टनर्स की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको करना रहेगा, है ना। तो क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उससे कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, तो पहला है आपका राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी, है ना। अब नया पार्टनर आ रहा है तो उसे बिजनेस प्रॉपर्टी पे भी उसका अधिकार जम जाएगा, है ना। जैसे आप स्कूल जाते हो तो भाई स्कूल आपने खरीदे नहीं है ना, फीस दे रहे हो सिर्फ आप पढ़ने के वैसे आप स्कूल के पैसे नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरी स्कूल है, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, मेरे स्कूल का नाम ये है, मेरी स्कूल का नाम वो है, ठीक है। तो वो तुम्हारी स्कूल नहीं है, लेकिन क्या है, तुम्हारा एक अधिकार बन चुका है क्योंकि आप फीस पे कर रहे हो उस चीज़ की। ओके, चलिए उसका सेकंड में क्या है, अभी तो इसका ही चल रहा है ना। तो इसमें कुछ बताया है कि क्या होता है, राइट्स दिए जाते हैं क्योंकि उसका अधिकार होता है वो, है ना, क्योंकि बदले में कैपिटल लेके आ रहा तो उससे मिलेगा, और एग्रीमेंट में भी बात हुई है कि आपको ये अधिकार दिए जाएंगे। ओके, सेकंड क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट। अब क्या है, वो कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल पे कर रहा है, लेकिन उसको अधिकार मिलना चाहिए कि उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी मिले, है ना। या तो 3 पार्टनर तो 1/4 हिस्सा दिया जाएगा उसे, ठीक है, या फिर रेशियो के बेसिस पे उसको दिया जाएगा, किसके द्वारा, मतलब जो ओल्डर पार्टनर है उनके द्वारा, ठीक है। तो उनको वो अधिकार दिया जाता है। ओके, और प्रॉफिट मिलता है जो भी उसके एफर्ट्स से, उस बेसिस पे उसको क्या दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है। ओके, तो आपको इन बात का ध्यान रखना है। आप भी जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो आपको आपके सभी पार्टनर का ध्यान रखना है। ओके, तभी आप ग्रो कर सकते हो आपके बिजनेस में, है ना। कोई सोच रहा है आगे जाके बिजनेसमैन बनने का, तो मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, चलिए प्रीमियम। अब प्रीमियम भी लाना होता है। प्रीमियम यही होती है गुडविल। ओके, आपको चार्ज, अब देखो कोई रेपुटेटेड कंपनीज है, उसको क्या करना पड़ेगा, गुडविल पे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसकी एक पॉलिसी बन चुकी है। जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे जियो में आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में आप जुड़े जब आपको 100 रुपये क्या पेमेंट करना होता था सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि क्या है उसकी सब्सक्रिप्शन फीस थी वो, ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं कंपनी वो प्रीमियम का चार्ज करते हैं। ओके, वो आपको पे करना होता है। अब आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और नेट में जब कौन कौन से बदलाव आते हैं, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप रीड कर लेना। देखो बताता हूँ, पहला है सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता तब, है ना। तो क्या होता है इसमें, ये आपके न्यूमेरिकल्स आ गए, है ना। तो हम कर लेते हैं डिस्कस इसको। सेक्रीफाइस बाय ओनली वन पार्टनर, जब एक पार्टनर मतलब एक बंदा सेक्रीफाइस करता है तब क्या होता है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन फार्म। क्या अमित और सुमित 2 पार्टनर है एक फार्म में। अब क्या नमित एडमिट हो रहा है उसमें 1/5 शेयर से। ओके, 1/5 शेयर से वो एडमिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि अब उसको शेयर चाहिए उसका, अमित का, है ना, अमित का शेयर चाहिए, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, नमित एंटर हुआ है तो नमित को उसका क्या हिस्सा चाहिए, तो वो कितना लेगा, 1/5 शेयर लेगा, किन से, अमित और सुमित से। अब क्या है, विच रिक्वायर्स फ्रॉम अमित। अब वो बोल रहा है नहीं मैं 2 से नहीं लूंगा, 1 से लूंगा अमित से, है ना, मेरे को अमित से चाहिए, है ना। ऐसा बोलता, कभी भी झगड़ा हो जाता तो क्या बोलते नहीं मैं तो उससे लूंगा, है ना, ऐसा ऐसा हो जाता, मतलब वो जिद नहीं करता ऐसे बच्चे जैसी, है ना। तो वो क्या है, बोलता है क्योंकि उसका एग्रीमेंट में साइन हुआ है कि मेरे को कौन देगा, अमित देगा, ठीक है। अब क्या आपको बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा तीनों पार्टनर्स का। तो क्या है, हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या दे रहा है इसमें, 1/5 शेयर कौन से ले रहा है, वो अमित से ले रहा है। तो देखो अमित के शेयर में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसका क्या था 3/5, तो माइनस करेंगे 1/5, तो क्या बचेगा उसके पास 2/5 बचेगा, ठीक है। अब देखो सुमित का कुछ चेंजेस होगा नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि सुमित ने कुछ दिया ही नहीं, है ना, सुमित ने कुछ नहीं दिया तो सुमित का सेम रहेगा। तो क्या हो गया, अब इनका क्या हो गया, तो देखो अमित का हो गया 2/5, है ना, और सुमित का कितना होगा 2/5, क्योंकि उसका कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, उसने उससे कुछ भी नहीं लिया नमित ने, और नमित को मिल गया 1/5। ओके, तो ये आप इनका नया रेशियो बन के आ गया, है ना। जब कोई एक सेक्रीफाइस करता है तो ये मेथड अप्लाई होती है, एग्जाम आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कंडीशन है, तो देखो सेकंड देखा, सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर इन इक्वल रेशियो। अब सभी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना, मतलब बोल रहे हो कि नहीं हम भी देंगे, है ना, ऐसा नहीं होने देंगे कि एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, सबको, मतलब ठीक है, सब दे रहे हैं। तो क्या कंडीशन बनती है, तो होगा कि ए बी, है ना, ए बी और नाम के 2 पार्टनर है 7:5 से, तो क्या सी पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो 1/6 शेयर अब लेगा वो, ठीक है। किससे लेगा, वो सी को चाहिए कि इक्वली चाहिए, और ए और बी से, है ना, ये समझदार बंदा, ये दोनों से लेगा, है ना, ये थोड़ा क्या है, ऐसा नहीं एक के साथ नाइंसाफी नहीं करने देगा, ठीक है, वो दोनों से लेगा। क्या है, अब न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या बन गया इनका, तो देखो ये होगा ए बी एन ईच। अब दोनों से मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, तो आधा आधा कर देंगे, है ना। तो आधा आधा करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/6 ये हो जाएगा, तो क्या बन के जाएगा 1/12, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से माइनस करें सेक्रीफाइस, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। ओके, तो क्या है, ओल्ड कितना था उनका 7/12, माइनस करेंगे 1/12 इज इक्वल टू कितना जाएगा 6/12 जाएगा। ओके, अब बी का देखा जाए तो बी का क्या होगा, बी का था B/12, माइनस करेंगे इसमें से 1/12, क्योंकि क्या है ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, तो 4/12 आ जाएगा। ओके, शेयर ऑफ सी, अब सी का क्या हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 1/6 और 2 क्योंकि इसका भी इंटू करा, है ना,
तो इसका क्या बन के आ गया 2/12 है ना, शॉर्ट में बोला तो 1/6 है। ओके, तो इनका क्या आ गया 3:2:1 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखो एग्जाम में रहेगा, मेथड सेम रहेगी। ओके, मैं बता रहा हूँ इन मेथड से तो इसी में से बनेगा, लेकिन क्या होगा वो डिजिट से चेंज कर देंगे थोड़ा, है ना। मेथड सेम रहेगी लेकिन डिजिट से चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, इन मेथड से करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड क्या है इसमें, सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर इन अनइक्वल रेशियो। अब क्या है अनइक्वल रेशियो में, मतलब कि बराबर नहीं कर रहे हैं वो, थोड़ा किसी ने इतना दे दिया किसी ने इतना दे दिया, है ना, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया देखो क्या है, एग्जांपल से समझते हैं हम। एक्स एंड वाई है 3:2 में, है ना। अब क्या है जेड एडमिट हो रहा है, तो क्या 1/5 शेयर से हो रहा है एडमिट, तो क्या है 3/4 ले रहा है एक्स से 1/4 ले रहा है, मतलब एक्स वाई से। तो क्या होगा कैलकुलेट न्यूमरेशन निकालना है अपने को। अब निकालना है तो क्या होगा अपने को सेक्रीफाइस ऑफ एक्स। अब एक्स से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/4, है ना, 3/4 से सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, जेड के लिए। तो क्या करेंगे हम 3/4 इंटू 1/5 कर देंगे। ठीक है, ये किसको दिया गया है, ये न्यू पार्टनर को मिला है, तो हमने इंटू कर दिया 3/20 आ जाएगा। ओके, अब सेक्रीफाइस बाय वाई हो रहा है, मतलब तो मतलब क्या, मतलब इसमें सेक्रीफाइस कर रहा है वाई, है ना, इसमें सेक्रीफाइस कर रहा है वाई, तो 1/4 पार्ट ऑफ जेड शेयर, है ना। मतलब क्या है कि अब 1/4 था उसका, तो क्या इंटू करेंगे 1/5 में, है ना, 1/20। थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन क्या है आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आपको, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। क्या हुआ इसमें 1/20 इसका आ गया। ओके, अब क्या है न्यू रेशियो ऑफ एक्स, अब न्यू रेशियो ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो अपना सेक्रीफाइस रेशियो निकाला अपन, है ना, कितना सेक्रीफाइस किया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में बता रहा हूँ क्योंकि क्या है कि आपने काफ़ी समझ लिया होगा, है ना, और आपको इतनी बात आ गई हुई समझ में। ठीक है, अब क्या है न्यू रेशियो ऑफ एक्स, अब न्यू रेशियो क्या होगा, तो 3/5, है ना, 3/5 क्या था इनका ओल्ड रेशियो था, अपन ने निकाल लिया क्या सेक्रीफाइस रेशियो, तो माइनस करेंगे 3/20, ये आपका क्या था सेक्रीफाइस रेशियो, जितने सेक्रीफाइस किया एक्स ने। ठीक है, तो क्या आ गया 9/20 क्या आ गया आपका एक्चुअल आ गया न्यू रेशियो। मतलब कि क्या जितना न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ये आया है, न्यू रेशियो पे वाई, तो ये भी सेम है ना, 2/5 में से माइनस कर दे 1/20। ओके, तो आपका निकल के आ गया, आपको एलसीएम तो पता है एलसीएम लेना है, और 7/20 आपका आंसर जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ गया एक्स वाई जेड का, कितना आ गया एक्स वाई जेड का 9:7:4, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो फोर्थ मेथड क्या है, सेक्रीफाइस बाय ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। आप सभी पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में क्या होगा देखो, अब सबके लिए सेक्रीफाइस किया जा रहा है ना, इक्वल में नहीं किया जा रहा है इसमें, बाय ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किया जा रहा है। अब नोट दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है नोट में, इट शुड बी नोटेड हियर व्हेन शेयर सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर रिमेन सेम, है ना। जब इसमें नहीं दे रखा सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, तो क्या उनका जो ओल्ड रेशियो का जो है रेशियो वो क्या है सेम रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा ओल्ड रेशियो का रिमेन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी और क्यू दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। ओके, अब 1/5 शेयर से एडमिट हो रहे हैं, कौन हो रहा है एडमिट, आर हो रहा है। ओके, एडमिट हो रहा है आर, तो क्या है कैलकुलेट करना है अपने को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखो शेयर ऑफ आर, अब शेयर कितना है आर का, तो 1/5 ये शेयर है इसका। ठीक है, लेट टोटल शेयर टू बी नोटेड। ओके, तो क्या टोटल शेयर कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ओके, तो क्या होगा रिमेनिंग शेयर ऑफ पी एंड क्यू, अब रिमेनिंग कितना बचा उनके पास, जितना बचा है तो क्या है 1 में से माइनस कर लेंगे कितना 1/5। ओके, मतलब जो आर का शेयर था 1/5 माइनस कर ले तो कितना आ गया 4/5, ये क्या बन गया इनका रिमेनिंग शेयर बन गया पी एंड क्यू का। ओके, न्यू शेयर क्या है पी का 5/8 क्या है रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो क्या होगा 5/8 हो गया इंटू 4/5 कर देंगे, क्योंकि क्या है रिमेनिंग जितना बचा है, अब जितना बचता है उसका हम क्या कर देते हैं इंटू करते हैं, तो कितना का इक्वल टू 20/40। ओके, 20/40। अब न्यू शेयर ऑफ क्यू क्या है, तो ये भी सेम है, मतलब यही होगा, यही बेटर में, तो क्या होगा 3/8। ओके, 3/8 में से हम क्या करेंगे रिमेनिंग शेयर को माइनस नहीं करेंगे, मतलब इंटू करेंगे, तो 4/5 का इंटू करेंगे हम, तो 12/40 आ जाएगा। अब न्यू रेशियो फॉर्म क्या होगा न्यू रेशियो, तो P रेशियो Q रेशियो R। ओके, तो क्या आ गया इनका 5:3:2। ओके, ये आपका है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको करना है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन डेफिनेट सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स इज गिवन, है ना, तो जब दे रखा हो इसमें, है ना, जब इक्वली बताया हो कि सेक्रीफाइस कितना डेफिनेट तरीके से दे रखा है, तो जब कंडीशन क्या बनेगी, तो देखो करीना एंड लवीना आर पार्टनर्स, है ना, करीना और लवीना दो पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है 2:1। ओके, एडमिट करा रवीना को न्यू पार्टनर के तौर पे 1/8 शेयर, है ना, उसका था।
रवीना क्या है, एक बार रवीना को चाहिए 1/12 फ्रॉम करीना और 1/24 लवीना, है ना, दोनों से चाहिए। तो क्या है, आपको न्यू प्रेफरेंस रेशियो निकालना अपने को। ओके, तो क्या होगा इसमें, प्लस होगा, मतलब शेयर ऑफ रवीना को सेक्रीफाइस ऑफ कैटरीना, है नहीं सॉरी करीना, प्लस सेक्रीफाइस ऑफ लवीना, है ना, प्लस कर देंगे इनका, तो क्या निकल के जाएगा आपका, कितना शेयर एक्चुअली ले रही है रवीना, है ना। तो कितना आ गया, ये करोगे आप कैलकुलेट तो कितना जाएगा, 1/8 आएगा आखिरी में, ये एक्चुअली ले रही है दोनों से वो। अब क्या हुआ, इज ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सरेंडर रेशियो विच शेयर बाय रवीना, है ना, मतलब कि जो सरेंडर कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स रवीना के लिए, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। देन न्यू रेशियो करीना, अब न्यू रेशियो क्या बनेगा, तो 2/3 में माइनस करेंगे 1/12, ठीक है। तो क्या आ गया उनका 7/12 आ जाएगा नया रेशियो करीना का। अब लवीना का क्या होगा, लवीना का 1/3 में से माइनस करेंगे 1/24, तो आ जाएगा 7/24, है ना। अब दो तीनों क्या आ गया न्यू रेशियो, 14:7:3। ओके, ये एक्चुअल इनका न्यू प्रेफरेंस रेशियो बनेगा। ओके, आया क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑन एडिशन ऑफ ए पार्टनर, है ना। सेक्रीफाइस करता है तो जब क्या कंडीशन बनती है, तो देखो नो मेंशन इज मेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जब नहीं दे रखा हो तो क्या कंडीशन बनती है ना। तो आप हमने करा है, इस बेसिस पे आपको करना रहेगा सारे, है ना। तो ये आपके लिए, ये आपको करना है प्रैक्टिस, है ना। तो ये सिंपल ही है, जैसे हमने बताया मैंने अभी, वैसे ही करना है ये भी। ओके, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है सारे क्वेश्चंस को, है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो मैंने समझाया उसी पैटर्न में आपको करना रहेगा एग्जाम में। ओके, तो ये सारे अलग अलग मेथड से वाले जो है क्वेश्चंस आपको करना रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, है ना। तो देखो एग्जाम में ऐसा नहीं है आपको न्यूमेरिकल से पूछे तो आपको न्यूमेरिकल ही लिखना है ना। थ्योरेटिकल और आपको नहीं बन रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या है 4 मार्क्स में ये हो जाता है कि दोनों क्या है ऑप्शन में न्यूमेरिकल आ जाए, तो क्या करें, तो उस कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा न्यूमेरिकल से, है ना, करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे आपको करना है अच्छे से, ताकि क्या हो सके आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओ आप, खास करके किसमें, न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल के बेसिस पे, है ना। चलिए, तो ये सारे आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप कर लेना, है ना। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट के बेसिस पे किया जाता है, प्रीमियम मेथड, है ना। ये सारी इस मेथड से पूछेंगे नहीं, वो सिंपल ही पूछेंगे इसका जो मैंने आगे बताया, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक बार रीड कर लेना काफ़ी है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ओके, ओके, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन क्या है, हमारा काम है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना एग्जाम में, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओ। चलिए अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। देखो रिवोल्यूशन अकाउंट है क्या डिफरेंस है, मीनिंग समझते हैं। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, ताकि एनालाइज करें जितने भी असेट्स और लाइबिलिटी है उसको एनालाइज करें हम, कि कितना असेट्स है कितनी लाइबिलिटी, ताकि हम असेट को बेस के लाइबिलिटी कम करें, ठीक है, बैलेंस शीट के बेसिस पे। अब क्या है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो देखो इसमें ये होता है कि नई बैलेंस शीट बनाई जा रही है, ठीक है। तब क्या है, ओल्ड पार्टनर आ रहा है कोई, तो ओल्ड पार्टनर का कितना लेन देन कितना वो था, है ना, असेट्स लायबिलिटी, वो क्लियर करने के लिए नए पार्टनर को एंटर करते तब ये किया जाता है ना। नेसेसिटी तो क्यों नेसेसरी है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना, तो ये बहुत जरूरी है बनाना, है ना। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं रिकॉर्डिंग। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट में सारी जो वन साइड रिकॉर्ड होता है, मतलब एक साइड की एंट्री की जाती है ना, लेकिन वही देखा जाए मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में तो दोनों साइड की एंट्री की जाती है। उसके बाद फोर्थ वाला डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो क्या कैसे की वजह से बैठा जाता है, ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो में बांटा जाता है, किनका, रिवोल्यूशन अकाउंट वालों का, है ना। तो इसमें क्या होता है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में ओल्ड पार्टनर का रेशियो में सबके बीच में बांटा जाता है ना, उनके रेशियो के बाद, मतलब इक्वली बोल सकते हो आप, है ना। चलिए, तो ये था आपका। अब देखो हमने वही समझ लिया डिफरेंस, तो डिफरेंस से करने की ज़रूरत ही नहीं आ गया समझ में, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ओके, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। ये आपकी जनरल एंट्रीज फॉर रिवोल्यूशन जनरल एंट्री नहीं पूछेंगे एग्जाम में, है ना, लेकिन आपके समझने के तौर पे ये कभी एग्जाम में पूछ ले, कहीं ना कोई ऑब्जेक्टिव बन जाए तो आप एग्जाम में कर सको, है ना। क्योंकि हमने छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जो आप ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया हमने इसके बेसिस में। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही बनेंगे, है ना, छोटे छोटे पॉइंट बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, है ना। ये नोट्स भी पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी नोट्स में भी पूछ सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, है ना। और हो सकता है आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन बन जाए इसमें से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो आपके जो हमने दिए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उससे में से आएंगे, क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे अभी, है ना। जनरल एंट्री आपको नहीं करना, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है।
है ना। तो न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हमने कवर, ये चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट है और भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ओके, आपको हमेशा जुड़े रहना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओ। और जो बच्चे अफवाह फैला रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं तो अफवाह मत फैलाओ, आप बाकी बच्चों का नुकसान कर रहे हो, है ना। क्योंकि सभी को पता है बिजनेस स्टडी में कितना क्वेश्चंस आए थे हमारे द्वारा जो दिए गए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे और कितने नहीं। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और बिल्कुल भी माइंड इधर उधर मत न जाने देना, है ना, क्योंकि अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका वीडियो इतने रहेगा आज के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।